खबर पटना से है, जहां के जानीपुर थाना क्षेत्र में दो बच्चों को जिंदा जलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए, सड़क पर जाम है। साथ ही मौके पर एसएसपी को बुलाने की मांग की जा रही है। दोनों बच्चे अपने घर में थे और वहीं घर में बच्चों को जला दिया गया। परिवार बड़ी साजिश का आरोप लगा रहा है। बेटी 10वीं में पढ़ती थी, बेटा 5वीं क्लास में पढ़ता था। 15 साल 10 साल बच्चों की उम्र बताई जा रही है। परिवार में मातम है, स्थानीय लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। सभी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अब आक्रोश में है। घटना की जानकारी तब लगी जब मृतक बच्चों की मां घर पहुंची। घर में धुआं देखकर उनके होश उड़ गए। अंदर जाकर देखा तो दोनों बच्चों की जलकर मौत हो चुकी थी। दोनों बच्चों की मौत से घर पर मातम पसर गया। घर के आगे देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई सुनकर हैरान रह गया। ये घटना है पटना के नगवा इलाके की, जहां ललन गुप्ता अपने परिवार के साथ रहते हैं और उनकी पत्नी एम्स में सिक्योरिटी गार्ड है। परिजनों के मुताबिक उनकी बेटी 10वीं क्लास और बेटा 5वीं क्लास में पढ़ता था, जो स्कूल से आने के बाद घर पर सो रहे थे। वहीं मृतक बच्चों के पिता ने आरोप लगाया है कि उनके बच्चों की जलाकर हत्या की गई है। कांड हुआ है कि दोनों हमारा बच्चा है, 15 साल का और 10 साल का बच्चा है। एक आदमी आया नहीं है, 1 2 या 3 बंदा होगा। आग लगा के मारा गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हत्या या हादसा, दोनों ही एंगल से छानबीन की जा रही है। आइए सीधे आपको पटना लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा शशांक से ही जानते हैं। शशांक, पुलिस को कुछ सुराग मिल पाया क्या है आखिरकार ये पूरा मामला और किस तरीके का गुस्सा, आक्रोश इस मामले के बाद स्थानीय लोगों में देखा जा रहा है? शशांक, देखिए, 2 मासूम बच्चों की एक ही कमरे से जली हालत में शव मिले हैं। दिल को दहला देने वाली वारदात जो है वो सामने आई है। परिजनों का सीधा आरोप है कि ये जो है हत्या जो है की गई है। पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है, लेकिन घटना के बाद से इलाके में तनाव है। स्थानीय लोग जो हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क जाम कर दिया है। वो लोग मांग कर रहे हैं कि एसएसपी जो है वो घटना स्थल पर आए। आपको बता दें, एफएसएल और डॉग स्क्वाड टीमों को भी जो है वो जांच में लगाया गया है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ जो हैं वो खाली हैं। एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। जिस तरह से घटना हुई है, पूरे पटना में जो है वो सनसनी फैल गई है। देखिए, एक के बाद एक बड़ी आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं। उसी बीच अब ये घटना जो है वो हो गई है। जो एक का उम्र 10 साल था, एक का जो है 12 साल। दोनों भाई बहन थे। अंजलि और अंशु जो है नाम बताया जा रहा है। और जब घटना हुई तो उस वक्त दोनों घर पर अकेले थे। तो क्या कोई बाहरी आया या कैसे घटना हुई, ये पूरा जो है जांच चल रहा है। पुलिस का साफ कहना है कि ये जांच का विषय है कि हत्या करने के बाद जलाया गया या जलाकर जो है वो मार दिया गया। तो पुलिस की जांच जो है वो बढ़ रही है। एफएसएल की टीम भी जो है वो लगी हुई है। लेकिन 100 बात की एक बात यही है कि पुलिस के हाथ जो हैं वो अब तक खाली हैं और ग्रामीण जो हैं बेहद आक्रोशित हैं। घटना कल दोपहर 12 से 1 बजे की है। जी, मुझे ये बताइए कि अभी तक कुछ समझ में आ रहा है क्या कि आखिरकार कौन हो सकता है? क्या परिवार की किसी से रंजिश थी? ये पूरा का पूरा मामला क्योंकि काफी उलझी हुई ये गुत्थी नजर आ रही है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? परिवार ने क्या किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है क्या? ये जो गुत्थी है काफी उलझी हुई है, उसी को सुलझाने में पुलिस की टीम जो है लगी हुई है। देखिए, ये दोपहर की घटना है। अगल बगल के जो लोग हैं उन्होंने किसी को घर से आते जाते देखा नहीं है। तो पुलिस को शक है कि हो सकता है कि कोई करीबी आदमी भी इस घटना को अंजाम दे सकता है। तो हर पहलुओं पे जो है वो जांच जो है वो की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। कल रात में एसपी वहां पर थे, कई और अधिकारी थे। अभी एसएसपी भी जो है वहां पर पहुंचने वाले हैं। लोगों को समझा बुझाकर शांत करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। जो लोग हैं वहां पर उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द इस घटना में जो शामिल लोग हैं उनको पकड़ा जाए और कठोरतम जो कार्रवाई है वो की जाए। जी, बच्चों के माता पिता कहाँ थे जब इस वारदात को अंजाम दिया गया और ये किस तरीके का इलाका है जहां पर ये घर है इनका, जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया? शशांक, देखिए, ये पटना के फुलवारी शरीफ में जानीपुर थाना क्षेत्र का जो है वो इलाका है। थोड़ा इंटीरियर में ये है। जो लड़के के पिता हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो सरकारी कर्मचारी हैं और माँ जो है वो एम्स में सिक्योरिटी गार्ड है। इस तरह की जानकारी जो है वो सामने आई है। तो अब देखिए घटना क्यों हुई, किन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, कैसे हुआ है। हो सकता है शाम तक पुलिस जो है पूरे मामले पर से पर्दा उठाए। जी,
बीते कल की घटना है और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। ये भी अपने आप में बेहद हैरान करने वाला मामला है और कहीं ना कहीं बिहार की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान है कि बच्चे जो अपने घर में थे, अपने घर में भी बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। दोनों बच्चों को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, आक्रोश है। और क्योंकि बिहार में मौसम चुनावी है, ऐसे में जाहिर सी बात है सियासत भी इस मामले पर गरमा रही होगी। शशांक, बिल्कुल सियासत गरमा रही है। चुनावी वर्ष में लॉ एंड ऑर्डर जो है बड़ा मुद्दा है। बता दें एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उसी बीच अब ये मामला जो है वो सामने आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस के हाथ जो है अब तक इस मामले में खाली हैं। 24 घंटे अब होने को जा रहा है। महागठबंधन सीधा कह रहा है कि नीतीश से गृह विभाग संभल नहीं रहा है। बिहार के लोगों को जो है वो भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, जबकि एनडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि घटना दुखद है, जो भी इसके पीछे होंगे कठोरतम कार्रवाई होगी। तो अब देखिए किस तरह की कार्रवाई होती है, इसका इंतजार तो हर कोई कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।